सोया चाप जो आपने भी आई थिंक खाया होगा एंड आपको भी बहुत टेस्टी लगता होगा ये। रुको जरा, सबर करो। गाइस मैं आपको एक बहुत ही अलग चीज़ बताने वाली हूँ अभी कि मैंने ना ज़िंदगी में कभी सोया चाप नहीं खाया था एंड मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। वो भी रात के 10 बजे क्योंकि हम लोग घर पे सारे सिबलिंग कज़न्स थे एंड घर पे खाना बनाने का सीन हम लोग नहीं बनाए कि हम लोग सोचे चलो बाहर खाते हैं कुछ। वाह क्या सीन है। मुझे रिकमेंडेशन मिला कि यहाँ का सोया चाप बहुत टेस्टी लगता है तो मैं सोची चलो सोया चाप तो मैंने दिल्ली में कभी नहीं खाया है तो यहीं पे ट्राई कर लेती हूँ। एक बड़ा सा तंदूरी भट्टी भी था जहाँ पे ये सारी चीज़ें तंदूर हो रही थी, मतलब सोया चाप तंदूर होता है यहाँ पे और इसी से बनाया जाता है सारे डिशेस। तो हम ये छोटे से रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं जो बिल्कुल प्यारा सा लग रहा था देखने में एंड इस छोटे से रेस्टोरेंट को ना बनाया गया है बिल्कुल रोड साइड में और सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट से लगाई गई थी, अच्छी लग रही थी देखने में। एक्चुअली छोटे एरिया में बहुत अच्छा प्लान किया इन लोगों ने, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो अब खाना भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट तो हमें अच्छा लगा बट अब खाना ट्राई करना ज़रूरी है क्योंकि पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेन्यू मंगवाया और यहाँ पे सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली, बट हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है मलाई सोया चाप टिक्का और हम ट्राई करेंगे इसे यहाँ पे। और जब तक ये मलाई सोया चाप टिक्का आता है तब तक हम यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, थोड़ा-सा अ, ये छोटे से प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। और हमने ना यहाँ पे रेसिपी भी देखा कैसे-कैसे बनाते हैं ये लोग। तो अभी मैं आपको यहाँ के बनाने वाली रेसिपीज़ भी दिखाऊँगी जो कैसे करके यहाँ पे बनाया जाता है सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पे रेसिपी भी कैप्चर की है जो ये रहा, आप देखो रेसिपी और एन्जॉय करो। यहाँ पे जो इन्होंने सोया चाप का टिक्का बना के रखा था, उसे पहले यहाँ पे डाला जाता है एक कटोरी में, इसके साथ बहुत सारे मसाले डाले जा रही है और यहाँ पे ये शायद इमली का पानी है, उसके साथ ही ऐड किया गया है क्रीम बहुत सारा, उसके साथ ऑनियन और नींबू और इसे सभी को मिला लेते हैं और मलाई सोया चाप टिक्का तैयार हो जाता है। इतना ईज़ी था ना इसे बनाना, मतलब इसे देखने के बाद ना मेरा भाई भी बोल रहा था कि हमें भी स्टार्ट करना चाहिए ये शायद। तो हमेशा हम लोग जिस रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ऐसा ही लगता है, हर किसी को ही लगता है मैक्सिमम कि जहाँ भी जाते हो खाने के लिए, ये हमें भी स्टार्टअप करना चाहिए। तो यहाँ पे तो इन्होंने इतना ईज़ी वे में रोल भी तैयार कर दिया, कितना सही है ना? सोया चाप रुमाली रोटी अलग से खाओ, उसके साथ ही आप रुमाली रोटी के अंदर सोया चाप को डाल दो और रोल बना दो। वाओ! एक ही बार में 2 रेसिपी बन जाती है। सही था ये भी। मतलब आप थोड़े से रेसिपी में भी कितने सारे डिशेज़ बना सकते हो और अलग-अलग नाम दे सकते हो एक ही डिश को। मतलब ये सही है, हाँ। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप रेसिपी एन्जॉय करो और फिर मैं रेसिपी ख़त्म होने के बाद आती हूँ। का चाप जो भी नाम है, मलाई सोया चाप टिक्का बनकर रेडी है और पहले मैं ही ट्राई कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो इसे उठाकर मैं यहाँ पे ग्रीन चटनी में डालती हूँ एंड इसके बाद अपने मुँह में। और ये देखने में ना बिल्कुल क्रैब सा और फ्रॉग जैसा लग रहा था। एक्चुअली देखने में लग रहा था ये, बट ये बिल्कुल वेजिटेरियन डिश है सोया चाप और मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई की एंड मुझे सीरियसली अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मज़ा आया। बहुत टेस्टी लग रहा था। खाने के बाद मुझे पता चला कि सोया चाप ना मैदा से बनता है। मुझे लगता था ये सोयाबीन से बनता है बट ये फुल मैदा से बनता है। शाबाश बेटा। आई थिंक 1 और 2% होगा जो सोयाबीन रहता होगा इसमें, फुल मैदा वाली रेसिपी। एंड इसके साथ मैदा वाली मैंने यहाँ पे रुमाली रोटी भी मंगवाई थी। रुमाली रोटी तो मैं जानती थी कि मैदा का होता है, मैं नहीं जानती थी कि सोया चाप मैदा का होता है।
तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं खाती आई थिंक, तो मैंने ना फुल डिश खाया। उसके साथ ही हमने दोबारा भी मंगवाया है ये, लेकिन ये अलग डिश है। इसका नाम था चटपटा सोया चाप, हाँ, तो ये नाम था इसका। बट ये बहुत ज़्यादा खट्टा था, बहुत ज़्यादा खट्टा था, बट हाँ टेस्टी लग रहा था। टेस्ट में तो सारे A1 थे, बट इसे डेली खाने का नहीं है। अगर आप डेली खाते हो तो पक्का कॉन्स्टिपेशन होने का डर हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये पूरा मैदा का बना रहता है। तो मैंने इसे एक बार ट्राई किया, पर जब पता चला मैदा का होता है तो शायद मैं सेकंड टाइम बहुत सोच समझ के ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे मैदा खाना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि दिक्कत होती है मुझे मैदा खाने से। डिप्रेशन, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। उसके बाद ही हम निकल पड़ते हैं कुछ मीठा खाने के लिए। तो हम आते हैं बीकानेर। यहाँ पे तो इतने सारे स्वीट्स के ऑप्शन थे, इतने सारे स्वीट्स के ऑप्शन थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। बट फिर एज अ बंगाली मैं सारे स्वीट्स को देखने के बाद सबको साइड करती हूँ और मैं खाती हूँ यहाँ पे रसगुल्ला। मैंने यहाँ पे रसगुल्ला मंगाया, सबने यहाँ पे 2-2 पीस रसगुल्ला खाया है, मैंने भी खाया। एंड बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी यहाँ पे, एकदम तूफान में हमने रसगुल्ला खाया है। बहुत टेस्टी लग रहा था ये खाने में। तो रसगुल्ला खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं घर जाने के लिए। भागलपुर में आज का दिन तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।